नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव आज राजस्थान के अंदर लगभग 84 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 70,000 के लगभग मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। जयपुर मतदान केंद्र पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा अपने पैनल के प्रत्याशियों के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी बनवारी लाल बेरवा, रेल इंजन महासचिव पद प्रत्याशी गणपत लाल वर्मा, खुलता हुआ ताला चाबी कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी दयानंद सकरवाल चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ मतदान किया। प्रदेश के सभी मतदान केंद्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा एडीजे क्राइम ब्रांच अध्यक्ष पर प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं। राजस्थान के कोने से जबरदस्त तरीके से जनसैलाब ने डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के पैनल को पक्ष, युवा, दिव्यांग भी दे रहे हैं। जगह जगह बूथों पर कार्यकर्ता डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जयघोष के साथ मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष पद पर 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा चुनाव चिन्ह छाता, मोहन लाल बारूपाल, राम अवतार काला। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 2 व्यक्ति एक ही नाम के चुनाव मैदान में हैं। बनवारी लाल बेरवा चुनाव चिन्ह रेल इंजन, डॉक्टर बनवारी लाल बेरवा महासचिव के पद पर 3 व्यक्ति हैं। गणपत लाल वर्मा चुनाव चिन्ह ताला चाबी, पोखरमल भामड़िया, विनोद बुनकर तथा कोषाध्यक्ष पद पर 2 व्यक्ति हैं। दयानंद सकरवाल चुनाव चिन्ह साइकिल है। नवरत्न गुसाईवा, जिसमें डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के पक्ष में जबरदस्त मतदान करने भीड़ उमड़ रही है। Thank you. नहीं ठीक सारा बात है। आप भी आई और मिला जी। हमारा लक्ष्य है कि और हम सभी से अपील कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सारा माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर और सभी इस पैनल को बहुत ज़ोर शोर से और बहुत शिद्दत से सपोर्ट कर रहे हैं। छाते को मेरा जो चुनाव चिन्ह है, रेलगाड़ी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा जी का है और ताला चाबी जो गणपत लाल वर्मा जी का है महासचिव के लिए और दयानंद सकरवाल जी का साइकिल है जो महासचिव जो कोषाध्यक्ष के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लोगों के बहुत सपोर्ट ज़बरदस्त आ रहा है। लोग आगे चला के हमें संपर्क कर रहे हैं, हम भी कई लोगों को संपर्क कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो पैनल है, पूर्ण अच्छे बहुमत से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और आगे काम शुरू करेंगे। सर, विजय प्राप्त होने के पश्चात समाज के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमने कार्यपत्रक जारी किया, उसमें विस्तार से हमने बताया कि हम क्या क्या करने जाएंगे। कुल मिला के बात ये कि हम एक बदलाव की जो स्थिति है वो लाना चाहते हैं समाज में और जो बिखरे हुए जो हमारे लोग हैं उनको एक मंच पे इकट्ठा करके हम आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं और समाज के वंचित लोगों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे किस तरह से रोक लगे, अगर होते हैं तो उन पे किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हो। बहुत सी योजनाएं सरकार की वो किस तरह से लागू हो और भी योजनाएं जो हमारे समाज के लिए होनी चाहिए उसकी रणनीति बना के हम सरकार तक अपनी बात रखेंगे और एक संगठित रूप में पूरी टीम के साथ हम आगे काम करना चाहेंगे। बच्चों की शिक्षा, आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है और बाबा साहब ने भी शिक्षा पे जितना महत्व दिया है आप सब जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक जो बच्चा है समाज में वो शिक्षित रहे, वो शिक्षित बन के वो अपने उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ उसको बाबा साहब के सपने पूरे करने में, उसको खुद के भी और बाबा साहब के सपने पूरे करने में उसको आसानी रहे। और शिक्षा से ही पूरे जीवन का, पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हम जगह जगह कोशिश करेंगे जितने स्कूल कॉलेज हैं जहाँ हमारा कोटा है बच्चों का वो पूरा हो और उसके अलावा जहाँ जहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में नया कोई काम करना चाहें, कोई नया स्कूल खोलना, नया कॉलेज खोलना, प्रोफेशनल डिग्रीज़ में हमारे बच्चों का एडमिशन की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे।
बोलो कुछ क्या बोलना चाहते हैं? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा जो हमारे राजस्थान में 17-18% पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति को, इसको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके जो है हमारी मजबूती दिखाना और सरकार और अन्य जगह हमारा पक्ष मजबूती से रखना। आपने शिक्षा की बात करी थी, तो हम चाहेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा हम कुछ इसमें प्रायोजन करेंगे। थैंक यू। देखो, 2-3 महीने की सक्रियता की बात नहीं है। मैं तो जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैं बाबा साहब के प्रति जो उनकी भावनाओं के अनुसार, जो उसकी विचारधारा के अनुसार जो मैं कुछ कर सकता था अपने सेवा काल में, सेवा के बाद, मैं वो सब काम बड़ी शिद्दत से करता हूँ। और फ़र्क सब सीधा सा यही है, अब की बार जो हमारी टीम है वो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए कृतसंकल्प है और हम प्रतिदिन के हिसाब से समाज के लिए बदलते हुए परिवेश के अंदर इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस संस्थान को हम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहेंगे। गलत साबित करना चाहूँगा इस पैनल के रास्ते से, जिसमें लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग और ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोग समाज के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें समाज में हैं और वो सुबह और शाम तक और सोते समय भी समाज के बारे में, बाबा साहब के बारे में और हर दीन दुखी के बारे में सोचते हैं। ऐसा पैनल अगर आएगा तो समाज के लिए निश्चित रूप से अच्छे दिन की शुरुआत होगी। जय भीम। सामान्यतः ये बात सामने आती है कि जो सरकारी अफसर हैं वो नौकरी में रहते तो समाज से जुड़ते नहीं हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो कोई संस्था देखते हैं जहाँ पर जाके वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो वहाँ बसर करें। ये मिथक और ये जो एक भावनाएं हैं समाज के अंदर, उसको दूर करती है ये टीम कि ये जब सेवा में रहते हैं तब भी समाज के बारे में और वंचित वर्ग के बारे में सोचते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी ये पूरी समर्पण भावना से बाबा साहब के सिद्धांतों, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की इनकी दक्षता है, जिन तरह की इनकी क्षमता है, जिस तरह से इनका विज़न है, उसके हिसाब से ये इस संस्था को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आम आदमी और वंचित वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी है और समाज की को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंचा जा सकता है, वो ये टीम पूरा करेगी। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है और जिसमें लगभग 70,000 के आसपास मतदाता हैं। इस चुनाव में पूरे प्रदेश में लगभग 86 बूथ बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश में मतदाताओं में बड़ा जोश और उमंग है और पूरे प्रदेश में सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पद के लिए मान्यवर रवि प्रकाश मेहड़ा जी एडीजी साहब अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छाता है। उपाध्यक्ष पद के लिए बनवारी लाल बैरवा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है। और महासचिव पद के लिए मान्यवर गणपत लाल जी वर्मा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खुला हुआ ताला है। और कोषाध्यक्ष पद के लिए मान्यवर सक्करवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक से चुनाव चल रहे हैं और मतदाताओं में बड़ा जोश और उमंग है। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव है। ये राजस्थान की अनुसूचित जाति की सर्वोच्च संस्था है। 86 बूथ और राजस्थान में बनाए गए, शांतिपूर्वक सभी जगह मतदान हो रहा है और सभी लोगों में उमंग और उत्साह है। रवि प्रकाश मेहड़ा साहब जो एडीजी के नाम है वो अध्यक्ष है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी का जो पैनल है भारी मतों से विजय होने वाला है और उनका उद्देश्य है सभी अनुसूचित जाति के समाजों को एक होकर वेलफेयर सोसाइटी को सर्वोच्च संस्था के रूप में प्राथमिकता देना है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और सभी जिलों से हमारे पास जो सूचनाएं मिल रही हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और रवि प्रकाश मेहड़ा जी का सभी जगह जोश खरोश से मतदाताओं में बड़ा उत्साह है और सब जगह जो है ना भारी भीड़ उमड़ रही है और सब जगह यही संदेश जा रहा है कि भाई एक अच्छी टीम है, इनका पैनल अच्छा है रवि प्रकाश मेहड़ा जी का, तो इनको बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और ये सब शांतिपूर्वक सब जगह चल रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।